प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, वर्तमान के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर यदि हम देखें तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण धीरे धीरे हो रहा है जो आने वाले समय के अंदर इस विश्व को दो समुदाय में बांट दे, दो विचारधाराओं में बांट दे और दो पक्ष ऐसे हो जाएं जो एक दूसरे के हितों को लेकर के आपस में टकराव की स्थिति पैदा करें। ऐसी संभावनाएं हमें वर्तमान में भी दिख रही है और इसका आकलन मैंने आपको बहुत पहले दिया था कि तीसरा विश्व युद्ध कब होने की संभावना बनेगी। अब जब वो समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है तो मैं ग्रहों का आकलन करके आज आपको इस वीडियो के अंदर वो तारीख बता रहा हूं, वो समय बता रहा हूं कि किस समय पर इस विश्व के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट होगा जो एक तरीके से तीसरे विश्व युद्ध को आरंभ करने के लिए पर्याप्त है या उसकी घटनाओं को घटित करने की पूरी ताकत इस समय काल अवधि के अंदर है। दर्शकों, यदि हम अप्रैल 2025 का गोचर देखते हैं तो बहुत लंबे समय के लिए कुछ परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है जो एक स्थायी प्रभाव हमें देगा। अब एक चीज को समझते हैं दर्शकों, जब भी कोई ग्रहों की स्थिति बनती है तो सबसे पहले यह देखना आवश्यक है कि वो स्थिति कितने दिन तक रहने वाली है। यदि वो स्थिति एक दो दिन के लिए बन रही है तो उसका प्रभाव पड़ता तो है लेकिन बहुत लंबे समय के लिए नहीं होता है। लेकिन यदि कोई परिस्थिति ऐसी बन रही है जो लगभग 7 दिन या 10 दिन या उससे अधिक समय तक प्रभावी रहेगी तो उसका एक स्थायी प्रभाव इस संसार पर अवश्य पड़ता है। ऐसे में यदि आप अप्रैल 2025 का गोचर देखेंगे तो आप वहां देखेंगे, यानी कि अगर आप 3 अप्रैल 2025 की तारीख का अगर आप गोचर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि उस समय पर ग्रहों की एक ऐसी परिस्थिति बन रही है जो बड़ी विषम है और किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि यह शुभ परिणाम देगी। यानी स्थिति ही ऐसी है जो पूरे विश्व को नकारात्मक परिणाम देगी ही देगी। अब इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं और पूरी घटना को समझते हैं। 3 अप्रैल 2025 को जब आप गोचर बना रहे हैं तो एक स्थिति आपके सामने है। मंगल अपनी नीच राशि में है और आप जानते हैं कि नीच राशि में उस ग्रह का प्रभाव नकारात्मक होता है। ऐसे में मंगल का अपनी नीच राशि में होना। बृहस्पति की स्थिति देखते हैं तो बृहस्पति अपने अति शत्रु की राशि में है, यानी कि वृषभ राशि में है। शुक्र उनके अति शत्रु हैं और शुक्र की राशि में बृहस्पति का भ्रमण, यह भी एक नकारात्मक स्थिति है। उसके बाद देखते हैं मीन राशि के अंदर शनिदेव हैं, शुक्रदेव हैं, सूर्यदेव हैं, बुधदेव हैं और राहुदेव हैं। 5 ग्रहों की स्थिति यहां पर बन रही है मीन राशि के अंदर। अब इस कॉम्बिनेशन को देखिए, शनि और सूर्य आपस में मित्र नहीं है, राहु और सूर्य ग्रहण बनाते हैं, सूर्य और शुक्र का एक राशि में होना यह ठीक नहीं है। ऐसे में इन 5 ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो अपने आप में कुछ विचित्र स्थिति पैदा करता है। ऐसे में अगर शनि और सूर्य एक राशि में हो और राहु भी वहां आ जाए तो ये आग में घी डालने का काम करेगा। यानी कहीं पर आग लगी हो और पेट्रोल पंप आसपास हो या गैस के सिलेंडर रखे हो या उस आग को भड़काने वाले केमिकल वहां पर रखे हो तो आप समझ सकते हैं कि उस आग की भयानकता क्या हो सकती है। ऐसे में राहु जिस राशि में भी होता है उस राशि के अंदर जो भी प्लैनेट होते हैं उसके साथ वो उनकी ताकत को बढ़ाने का काम करता है। ऐसे में वो शनि की ताकत को भी बढ़ाएगा, सूर्य की ताकत को भी बढ़ाएगा और यहां पर राहु की स्थिति कुछ ऐसी है जो आग में घी डालने का काम करेगी। ऐसे में ब्रह्मांड के अंदर कोई भी स्थिति ऐसी नहीं बन रही है जो किसी हद तक हमें कुछ सांत्वना दे।
हां, इतना जरूर है कि केतु यहां पर कन्या राशि के अंदर है और बुध की दृष्टि केतु पर है। ऐसे में केतु समाज की सेवा के लिए जाना जाता है, परोपकार के लिए जाना जाता है। तो इतना जरूर है कि इन परिस्थितियों के अंदर धन का नुकसान होगा, ताकत का नुकसान होगा, प्रतिष्ठा का नुकसान होगा, लेकिन जनहानि को काफी हद तक कम करने में हम कामयाब जरूर रहेंगे, क्योंकि केतु ऐसा नहीं करने देगा। यानी इन परिस्थितियों के अंदर मानवता फिर भी देखी जाएगी। लोग प्रयोजन ऐसा रखेंगे कि कम से कम जनहानि हो, या यहां पर अगर एक दूसरे के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल भी हुआ तो इस चीज का ध्यान जरूर रखा जाएगा कि कोई जनहानि ना हो। यानी सैन्य स्तर पर कार्रवाई कम हो और तकनीकी स्तर पर, आर्थिक मोर्चे पर और उनके प्रतिष्ठा को लेकर के उन्हें आघात पहुंचाया जा सके, इस और लोगों का ध्यान रहेगा, यानी कि उन राष्ट्रों का ध्यान रहेगा। यानी सीधे तौर पर आप किसी पर बम नहीं गिराएंगे, लेकिन उस पर साइबर अटैक करें, उसकी तकनीकी चीजों को डैमेज करने की कोशिश करें, उसकी इमेज को इंटरनेशनल लेवल पर डैमेज करने की कोशिश करें। इस तरह के प्रयोजन आपके अवश्य होंगे। यानी उस देश को आप आर्थिक तौर पर तबाह करने की कोशिश करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर आप उसको डैमेज करने की कोशिश करेंगे, या उसकी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र को हम डैमेज पहुंचाएं और उसकी इमेज दूसरे देशों के सामने हम पूरी तरह से धूमिल कर पाए, ऐसे प्रयोजन यहां पर होंगे। लेकिन जनहानि से लोगों को बचाने का प्रयास भी यहां जरूर होगा, क्योंकि केतु एक अच्छी स्थिति में है। ऐसे में दर्शकों, विश्व युद्ध को लेकर के जो एक संभावित तिथि निकलती है, एक समय आता है, वो 2025 का ये समय आता है जब ब्रह्मांड में ग्रहों की वो परिस्थिति बनती है जो इस विश्व को किसी बड़ी संकट में अवश्य डालेगी। अब दर्शकों, इससे पहले एक एनालिसिस और करते हैं। 2024 के अंदर अमेरिका के अंदर भी चुनाव होंगे और भारत में भी चुनाव होंगे। ऐसे में अमेरिका की वर्तमान स्थिति क्या है, ये सब आपको पता है। बाइडेन वहां पर सबसे कमजोर राष्ट्रपति साबित हो रहे हैं, ये बात आप जानते हैं। ऐसे में ट्रंप को वहां पर दोबारा से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का मौका मिले, इसकी संभावना बनेगी। और नवंबर 2024 में ऐसा होगा। मई 2024 में भारत के अंदर भी चुनाव है, और यदि भारत के अंदर सरकार कुछ रिपीट होती है, यानी नरेंद्र मोदी जी आते हैं या नहीं आते हैं, इसको एक बार थोड़ा अलग रख देते हैं, लेकिन भारत के अंदर भी चुनाव है। उस चुनाव के परिणामों के बाद में और उसके बाद अमेरिका के चुनाव परिणामों के बाद में अगर एक सिनेरियो हम देखें कि अमेरिका के अंदर ट्रंप आते हैं और भारत के अंदर यदि नरेंद्र मोदी रिपीट हो रहे हैं, तो ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा आत्मघाती कदम होगा। यानी चाइना ये कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता कि भारत में भी नरेंद्र मोदी रिपीट हो जाए और अमेरिका में ट्रंप आ जाए। और अगर ऐसी कोई परिस्थिति बन गई तो फिर विश्व युद्ध की स्थिति अवश्य बनेगी, क्योंकि तब ट्रंप भी अपना वो एजेंडा पूरा करेंगे जो वो 2020 के अंदर चुनाव हारने के कारण से नहीं कर पाए। चाइना को बर्बाद करने की कोशिश वो अवश्य करेंगे, क्योंकि ट्रंप के निशाने पर चाइना सबसे पहले है। और यदि भारत के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार रिपीट होती है, तो जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं उनके सामने भी एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। और ऐसे में विश्व के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जाए जिसके द्वारा वो लोग, अमेरिका और भारत, इनको घेरने की कोशिश करें और अपने आप को बचाने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाएं जो यहां पर विश्व को किसी ऐसे दोराहे पर ले जाके खड़ा कर दे जहां कुछ असहज स्थिति पैदा हो। इसकी संभावना को मैं देख रहा हूं, क्योंकि 2024 में दो बड़े राष्ट्रों के अंदर चुनाव हैं, सरकारें बनेगी और जस्ट उसके बाद में 2025 में स्थिति बन रही है।
अब इसके टाइमिंग को भी देखिए। मई 2024 भारत में सत्ता परिवर्तन या नई सत्ता का गठन। नवंबर के अंदर अमेरिका के अंदर चुनाव हो रहे हैं, वहां पर सत्ता परिवर्तन, नई सत्ता का गठन। और उसके ठीक बाद में अप्रैल में ये स्थिति बन रही है। यानी हर थोड़े महीने के बाद में एक नई स्थिति जन्म ले रही है और उसके परिणाम आने वाली स्थिति को जन्म दे रहे हैं। इसीलिए ग्रहों की जो परिस्थिति बन रही है 2025 में, ये 2024 के अंदर दो बड़े राष्ट्रों की चुनावों को भी बहुत बड़ा परिणाम उनके पक्ष में आए, इसके तौर पर हमें देखना चाहिए। और यहां की परिस्थिति ही 2025 के लिए स्थिति बनाएगी। इस पूरे घटनाक्रम को मैं इस तरह से देखता हूं। इसीलिए दर्शकों, तीसरे विश्व युद्ध की संभावित तारीख क्या हो सकती है, यह मैंने आज आपको इस वीडियो के अंदर पूरा आकलन करके बताया है कि कब कौन सी ऐसी घटना का जन्म हो रहा है जो आने वाले समय में इन परिस्थितियों को जन्म देगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। मैंने विशुद्ध तौर पर पूरी तरह से ज्योतिषीय आकलन इसमें रखा है। 2024 में भारत में क्या होगा, इसको एक बार आप अलग रख दीजिए, क्योंकि वो पॉलिटिकल मैटर है, उस पर इस वीडियो में बात नहीं करनी चाहिए। अमेरिका में क्या होगा, ये भी अलग विषय है। लेकिन मैंने यहां पर एक संभावित घटना को ध्यान में रख करके, क्योंकि अगर 2025 में कुछ गलत होना है तो 2024 में कुछ तो ऐसा होगा जो विश्व को पसंद ना आए, तभी उस घटना की परिस्थिति यहां पर पैदा होगी। ऐसे में 2024 के अंदर यहां के चुनाव और अमेरिका के चुनाव भी कुछ बड़े ऐसे परिवर्तन करेंगे जो हो सकता है विश्व के कुछ देशों को और समुदायों को पसंद ना आए। इसीलिए घटनाक्रम बड़ा भी है, विचित्र भी है, और आने वाले समय में हम इसको घटित होता हुआ भी देखेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।